बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है, इसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मुर्दे ने दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं दिया, मगर इंसान हमेशा इसका जवाब जानने के लिए बेकरार रहता है। इसका जवाब इस्लामी रिवायात के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह इस दुनिया को और अपने मादी जिस्म को छोड़कर हमेशा के लिए एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब पर्दा है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों से पर्दे की या इनसे अलग और एक छुपी हुई अलग और नई दुनिया। नाज़रीन इकराम, इस बरज़ख के दो मकाम हैं। एक इल्लीन, जहाँ पर नेक और पाक रूहों को रखा जाता है और फरिश्तों के रजिस्टर में इनका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जहाँ पर बदकार और काफिर रूहें रखी जाती हैं और एक रजिस्टर के अंदर इनका भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। नाज़रीन इकराम, क़यामत तक ये सब रूहें यहाँ पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद हमेशा के लिए अपने मकाम यानी जन्नत और जहन्नुम के अंदर अपने अमाल के मुताबिक दाखिल हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, ये आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होगी? यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? क्या खाते पीते हैं? क्या दुनिया के मामलात के बारे में भी जान पाते हैं? क्या ये दुनिया में मौजूद रिश्तेदारों को भी क्या कभी याद करते हैं? ये बहुत ही अहम सवालात हैं जो कि इस रूहानी दुनिया के मुतालिक सुनकर हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुर्दे मरने के बाद भी अपनी दुनिया में मौजूद रिश्तेदारों को याद करते हैं या उनके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या एक दूसरे के रिश्तेदार रूहें आलम बरज़ख में एक दूसरे से मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? नाज़रीन इकराम, क्या ये रूहें ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों को अपना हाल बयान कर सकती हैं, या ये मर चुके लोग दुनिया में कभी अपनी रूह के साथ कभी वापस आ सकते हैं? क्या आप कभी अपने प्यारों को जो उस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्या कभी उनसे मिल पाएंगे? आइए जानते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में वापस सवालों जवाब यानी मुनकिर नकीर फरिश्तों के सवालों के जवाब देने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद इसके अमाल के मुताबिक या तो जन्नती नूरानी दो फरिश्ते उसे आकर आसमान में ले जाते हैं आलम बरज़ख की तरफ, या फिर गुस्से वाली और आग वाली ड्रोनी शक्ल के फरिश्ते इसे लेकर सिज्जीन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि उस शख्स के अमाल थे। नाज़रीन इकराम, बरज़ख में क्योंकि सिज्जीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पर पहुँचते ही साथ ही क़यामत के हिसाब किताब से पहले बदकार रूहों पर अजाब शुरू हो जाता है। उन्हें आग के बिस्तर पर लिटाया जाता है, कैद किया जाता है, और जलाने के अलावा बहुत सारे दर्दनाक अजाब यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस जहन्नमी रूह को एक खिड़की से अपना जहन्नमी मकाम, जहाँ पर इसने हमेशा के लिए रहना है, वो भी दिखाया जाता है कि तुम यहाँ पर हमेशा रहने वाली रूह हो। नाज़रीन इकराम, जबकि लीन में मौजूद नेक रूहों पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो बिल्कुल एक बाग की तरह खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। एक दूसरे से ये रूहें मिलती हैं। अगर इनका कोई रिश्तेदार मरकर इनके पास इल्लीन में पहुंचता है तो ये खुश होकर उससे मिलती हैं, और अगर कोई मरकर सिज्जीन में जाए तो फिर ये नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, ये नेक रूहें मरकर इल्लीन में आने वाले से मिलती हैं, बातें करती हैं और दुनिया के वाक़यात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और अभी आने वाली रूहों से अपने रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बहन या मेरा भाई या मेरी बेटी या मेरे दुनिया के अंदर मौजूद कोई भी रिश्तेदार किस हाल में है। नाज़रीन इकराम, वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो जिंदा है, और अगर ये अभी आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा बाप, बेटा, बहन, भाई, बेटी कई सालों पहले मर चुकी है, मगर ये लोग यहाँ पर इल्लीन में नहीं पहुंचे, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि यकीनन उनको सिज्जीन के अंदर भेजा गया होगा। यानी आपके कोई भी रिश्तेदार फौत हो चुका हो तो आपके अमाल, दुनिया के अमाल के नतीजे में इस रिश्तेदार को आपके अमाल बताए जाते हैं। मगर नाज़रीन किराम, इस वक्त तक कि जब तक इस बताने वाले शख्स को खुद दुनिया में मौत आ गई हो, यानी अपनी मौत से पहले जो कुछ भी इसे नई आने वाली दुनिया में मौजूद कोई भी रिश्तेदारों के बारे में देखा गया है, वो यहाँ पर आकर दुनिया के हालात को बयान कर देता है।
नाज़रीन इकराम, इससे एक और बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ना तो रूहों को गैब का इल्म होता है और ना ही दुनियादारी के मामलात का, कि वहाँ क्या चल रहा है। सिर्फ अल्लाह पाक को सब मालूम है, क्योंकि मरने के बाद हमेशा के लिए इनका ताल्लुक अब दुनिया से ख़त्म हो चुका होता है, जो कि अल्लाह पाक का कानून है। नाज़रीन इकराम, मौत के बाद का ये तमाम सफ़र और अपने रिश्तेदारों से मिलने के तमाम अहवाल सनन निसाई हदीस शरीफ 1834 के अंदर बयान है। अब अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारे मौजूदा रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर अपने हाल या किसी और चीज़ की खबर देते हैं, जो कि कई इस्लामी वाक़यात से भी साबित है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वफ़ात के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर दी, जो कि मुस्तनद अहमद की अंदर कुछ इस तरह बयान है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए गर्द आलूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर एक खून की बोतल थी। मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं इसे सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कई वाक़यात के अंदर किसी के मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में आकर उन्हें कोई खबर देते हैं जो वाकई बाद में सच साबित हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आलम बरज़ख में रूहों को ये इख्तियार होता है कि दुनिया के अंदर किसी को भी अपने हाल की खबर दे सके या कोई खबर देकर उनकी मदद कर सके? नहीं नाज़रीन इकराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सच तो ये है कि ये टेंशन्स की हालत होती हैं, क्योंकि एक तो ये है कि ये लोग अक्सर सदमे की वजह से अपने प्यारे की मौत को अपने दिल से नहीं भूल पा रहे होते, तभी इनके दिमाग में इनकी याद हर वक्त रहती है और उन्हें ख्वाब के अंदर वो देखते हैं जिन्हें दिमाग खुद से बनाता है। नाज़रीन इकराम, और ये आपका सिर्फ दिमागी तसव्वुर हुआ करता है, ना कि हकीकत। दूसरी हालत में शैतान आपके रिश्तेदारों की शक्ल में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को छोड़कर दुनिया के किसी भी इंसान की शक्ल में आपके ख्वाब के अंदर आ सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है जब अल्लाह पाक अपनी मर्जी से आपको कोई खबर देना चाहता है। नाज़रीन इकराम, ये उन रूहों के बस में नहीं होता, वो सिर्फ इतना ही बता सकती हैं जितना उन्हें इख्तियार दिया गया है, ना कि इससे कम और ना ज़्यादा। नाज़रीन इकराम, नेक रूहें एक दूसरे के रिश्तेदारों का इल्लीन के अंदर इंतज़ार करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसाफिर अपने घर वालों से दूर उनके मिलने का इंतज़ार करता है। आपके रिश्तेदार दुनिया के अंदर आपके हालात के बारे में आने वाली रूहों से सवाल करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपके मरने वाले रिश्तेदारों की रूहें आपको याद रखती हैं। इन रूहों को दुनिया की सभी बातें और सभी रिश्तेदार याद होते हैं, तभी तो इसके बारे में सवाल करती हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर नेक लोगों के अलावा अंबिया, वलीउल्लाह और शहीदों की रूहें भी एक दूसरे से मिलकर बातें करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत निसा आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं तो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया, सदीक, शहीद और नेक लोग। और इन लोगों की रफाकत बहुत खूब है। नाज़रीन कराम, आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा से, अपने वालिद से, अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए किस कदर बेचैन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार साहबा भी मौत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की शदीद ख्वाहिश में होंगे। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को बताया कि मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी, और ऐसा ही हुआ। रिवायत के मुताबिक 6 माह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। नाज़रीन किराम, आलम बरज़ख में नेक रूहों को आपका या उनका खुद का सदका जारिया, मसलन नेक औलाद या किसी माल को ऐसी जगह पर खर्च करना जो कि पूरी इंसानियत का भला कर रहा हो, और साथ साथ सवाब, हदिया और तोहफा की सूरत में इन तक पहुँचाया जाता है। मगर इसकी सूरत क्या होती है, इन्हें इसका क्या फ़ायदा होता है, ये हमें मालूम नहीं। बस ये मालूम है कि भेजने वाले का नाम इस रूह को बताया जाता है कि किसने इसे भेजा और किस सूरत में भेजा, जिसके बाद इस रूह को क्या नेमत मिलती है
اور اس کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہو۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔